दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स। तो यह हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आगे भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर 16 पेजेस का है, तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है और मैं आपको एक वीडियो में पूरा ये दे दूँगा। अब देखते हैं, अपन को देखना है मैप 1 और मैप 2। तो एक बार देख लेते हैं। ये है मैप 1, ये कौन सी जगह का नहीं पता, बस ये मैप 1 है। और ये मैप 2 और ये तो इंडिया का है। ओके, अब आगे देखते हैं। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE क्राइस्ट एरा बाय द अर्बन जोग्राफियर ने बनाया। A literacy the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent। तो हैरान मत होइएगा, ये मैप था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। From this large map of the world, map 2 was made in 1720s में। वो जो अगला मैप है इसके है ना, कई 600 साल बाद बना 1720 में बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। The two maps are quite different even though they are of the same area। ये कितने डिफरेंट है जबकि ये सेम एरिया के हैं। देखिए ये है ना, जो श्रीलंका है उसे नॉर्थ में बता दिया गया है और ये नीचे का एरिया भी सिमिलर नहीं लग रहा। और कार्टोग्राफर जो होता है वो मैप बनाने वाला बंदा होता है, ज्योग्राफियर तो ज्योग्राफी का होता है। तो इनमें तब भी डिफरेंस है, इवन थ्रू दे आर ऑफ द सेम एरिया, वो सेम एरिया गए। लिटरेसी मैप साउथ इंडिया इज वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका जो है आइलैंड और टॉप पे प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, और वो अरेबिक में मार्क्ड है। एंड देयर आर सम वेल नोन लाइक नोन नेम्स भी। कंजू इन उत्तर प्रदेश spelled in the map of Kannauj। Map 2 was made in nearly 600 after map 1। 600 साल बाद बना nearly map 1 से। During this period information about the subcontinent has changed considerably, मतलब considerably change हुई होगी informations। This map seems more familiar to us and the coastal area in particular are surprisingly detailed। और वो surprisingly detailed है क्योंकि ये यूरोपियन जो सेलर होते थे, मर्चेंट जो वोयाज यानी समुद्री यात्रा से आते थे, उनके लिए होता था। तो उनको है ना अंदर के एरिया से तो ऐसा कोई खास मतलब नहीं तब भी मार के, लेकिन ये कोस्टल एरिया से मतलब है तो इन्हें ज़्यादा अच्छे से मार्क किया गया इसमें। अब देखिए, इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। 2 पीरियड में डिफरेंट हो गई। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट के वो पढ़ते, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उनमें सेंसिटिव होना पड़ता था। कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वर प्रोड्यूस्ड होती थी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, चेंज होती है टाइम टू टाइम। व्हाट अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या है, एंड मीनिंग, उनके मीनिंग का क्या है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में होते हैं। विच हैव चेंज कंसिडरली ओवर द ईयर, वो चेंज होते हैं। मिडवल पर्शियन जो थे फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन से, वो डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर और वोकेबलरी, नहीं, द मीनिंग ऑफ वर्ड जो है वो भी चेंज हुए हैं। जैसे टर्म हिंदुस्तान ले लो, इससे अपन अंडरस्टैंड करते हैं इंडिया। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वॉज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिराजी सिराज ने यूज़ करी थी 13th सेंचुरी में। और
Choronelia, who wrote in Persian. He meant the area of Punjab, Haryana and the land between Ganga और Yamuna. He used the term in political science for land के लिए वो यूज़ करता है. That were a part of the domains of Delhi Sultan के part होते हैं. The area included in this term shifted with extent of the Sultanate, but the term never included South India. इसमें South India नहीं है. By contract to describe the geography of Punna and the culture inhabited of the subcontinent का करें. सबकॉन्टिनेंट इंडिया के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ बार बार हिंदुस्तान इंडिया अलग अलग टर्म यूज़ हो रही है, तो आपको मेनली समझाने के लिए कंफ्यूज मत होना, बस सबकॉन्टिनेंट यूज़ किया गया है. एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द 14th century पोर्ट से सिमिलर. आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद, वो शब्द यूज़ करता है हिंद. वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चर एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान वो करती है डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे. अब देखिए, हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़. उन्हें वो केयरफुल रहना पड़ता है जो टर्म वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी है ना, सब कॉन्टिनेंट ये यूज़ कर रहे हैं इंडिया हिंदुस्तान बताने के लिए, क्योंकि फिर आपको दिमाग में नहीं घुसाएगा तो मेन सब कॉन्टिनेंट है, तो इससे से इनको भी अलग अलग टर्म यूज़ करनी पड़ती है. तो टर्म के लिए केयरफुल रहना पड़ता है, कौन सी टर्म कब यूज़ हुई कैसे यूज़ हुई, जिससे इन्हें ढंग से डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाए. और हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, हिस्टोरियंस है जो हिस्ट्री लिखते हैं, आपकी बुक लिखते पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट उसकी खोज करते हैं, उसके बाद ये उसकी देखते हैं, जांच पड़ताल उस पर लिखते हैं करते हैं, तो वो हिस्टोरियंस होते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो अपन ने क्लास 6 में पढ़े थे वो अलग है, वो ही मत समझ जाना इनको. दे यूज़ बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन पास्ट, उन्हें डिफरेंट थिंग मिलती है पास्ट में. एक एग्जाम्पल ले लो, फॉरेनर, ठीक है, इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन. अपन इसलिए यूज़ करते हैं कोई इंडियन नहीं हो, मतलब कोई विदेशी देश का हो, उसके लिए यूज़ करते हैं. इन मिडिवल पीरियड, देखो 3 पीरियड में आपको अपने जो हिस्ट्री है ना उसे बांटा गया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न. अपन ने क्लास 6 में एंशियंट पढ़ लिया, अपन ने देखा कि कैसे डेवलप हुए, फिर है ना न्यू सिविलाइजेशन कैसे आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारा. अब उसके बाद अपन आ चुके हैं मिडिवल पे और आगे अपन मॉडर्न भी देखेंगे. तो मिडिवल पीरियड में जो फॉरेनर शब्द था ना, वो स्ट्रेंजर शब्द के लिए, स्ट्रेंजर यानी जिसे आप नहीं जानते वही आपके लिए फॉरेनर है. हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर. इन हिंदी टर्म परदेशी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड पर्शियन, अजनबी के लिए ये यूज़ हो रहा था. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर है. बट टू पीसेंट्स यानी 2 सेम लोग जो दूसरे विलेज में गए, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे अगर उनका रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड डिफरेंट हुआ तब भी. हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट. वो डिफरेंट सोर्स यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड टू स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन के. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्त मतलब गुप्त था है, और इसमें है ना इंग्लिश में पता नहीं क्यों बस ए लगा देते, तो ये गुप्ता हो रहा है लेकिन ये सरनेम नहीं है, गुप्त है इसका मतलब गुप्त, तो गुप्त पढ़ेंगे. गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना. In this book we will read about the following 1000 years from recognizedly 700 to 1750s तक की बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस है.
इसलिए इसका नाम है। अपन ट्रेस करेंगे चेंजेस को 700 और 1750 के बीच, यानी 1050 या 1000 बोल लो के बीच के डिफरेंसेस में। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। देखिए होगी कंटिन्यूटी फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड की स्टडी करने में। दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्स्ट पे उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता ऑब्जर्वेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिस्कन्यूटी होती है। द नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट रिकॉर्ड जो होते हैं मिलना बंद हो जाते हैं, स्लोली मिलते हैं, तो ये इसे डिस्कन्यूटी कहते हैं, मतलब लगातार वो नहीं होना। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे solely displayed other type of available information through this period. Paper greatly because cheaper and more widely. अब देखो तो वैल्यू ऑफ पेपर। वैल्यू ऑफ पेपर के बारे में बताइए। अपन पेपर के बारे में जानते हैं जिस पर अपन लिखते हैं वो पेपर। पुराने टाइम में पेपर नया नया आया था तो क्या हुआ था। कंपेयर द फॉलोइंग। इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी के बीच में अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। उसे अपनी बुक कॉपी करनी थी, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर। उसके पास इनफ पेपर नहीं होता, सो ही वॉस्ट द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। ही डिड नॉट वांट ड्राइव द पेपर एंड यूज इट। वो ख़राब नहीं करना चाहता था पेपर को। अ सेंचुरी लेटर इज अबाउट सम food in market. You should be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. में वो रखता है। When was paper more expensive and easily available in 13th और the 14th century में। तो ये हो गई हिस्ट्री पेपर की। Widely available, people used is to write holy text of chronicle of rulers, letters and teaching of saints, petition and judicial record for the disjunctive of account of taxes. Manuscripts were collected by the wealthy people से कलेक्ट की जाती थी रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में। They were placed on a library and आर्चिव्स। लाइब्रेरी और आर्चिव एक प्लेस को कहते हैं जहाँ अपन मैन्युस्क्रिप्ट, टेक्स्ट मतलब सामान वगैरह रखते हैं। दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। उनको डिफ़िकल्टी भी उठानी पड़ती है इनको यूज़ करने में। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। वहाँ कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे उस टाइम पे। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो स्क्राइब जो होते थे उन्हें हैंड से मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना पड़ता था। इफ़ यू हैव इवन कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, अगर तुमने कभी फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया हो तो तुम्हें पता होगा देयर इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। ये कोई सिंपल काम नहीं है। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग। कितनी बार किसी दोस्त की हैंड राइटिंग गंदी होती है तो आप नहीं पढ़ पाते एंड फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। मतलब ऐसे तो आप दोस्त से पूछ लो, लेकिन मान लो आप घर पे काम कर रहे हो उसकी नोटबुक से, फिर तो तुम्हें फिर सोचना पड़े वो क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। स्मॉल होते थे लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस होते थे इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन व्हाट सिमिलर। मैन्युस्क्रिप्ट भी कॉपी होती है। अब ये टॉपिक समझ नहीं आया तो एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो एक आपके भैया हैं जिन्हें आप जानते हो, वो अभी है ना 8th क्लास में चले गए, पिछले साल वो 7th में थे। वो आपको हिस्ट्री का सारा वर्क दे देते हैं, ठीक है। उन चैप्टर्स का जो भी ओमिट नहीं हुए हैं वो कर लेता है, मतलब आगे का। तो फिर वो मैम को चेक कराने ले जाता है क्या ना मैम ये देखो मैंने तो कर लिया। फिर मैम खुश होकर बोलेगी कि कहाँ से कर लिया। वो कहता है कि कर लो मैम मैंने तो
किया है, तो वो फिर चेक करती है तो यहाँ तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो है ना उन्हें समझ नहीं आता, तो वो बोलता है सच ही क्या ना, मैंने उनसे देख के लिखा। वो उन्हें बुलाती है उन भैया को इस अपनी क्लास में, फिर वो है ना बताते कि उन्होंने जो पिछले साल जो 9th में आ गए अभी, उन्होंने है ना उनकी कॉपी से उन भैया ने करा था। फिर है ना वो आते हैं, वो पूछते हैं कि मैम आप तो पढ़ाते ही नहीं, हमको क्यों बुलाया, तो है ना फिर वो बताती है कि है ना, फिर वो याद करते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ मैंने है ना अपने है ना दोस्त की कॉपी लेके किया था। तो देखो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस बढ़ते गए और एक बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो गए, जो थी उस 7th क्लास की लड़की की कॉपी। तो वो धीरे धीरे बढ़ते गए। तो यही कहना चाह रहा है ये फ्रेंड की वर्क से आप करो तो आप गैस करना पड़े, उसमें छोटे डिफरेंस आएंगे, लेकिन अगर वही डिफरेंस बढ़ते जाए तो वो एक बड़ी मिस्टेक का रूप ले लेते हैं। और ऐसे ही सिमिलर होता है मैन्युस्क्रिप्ट में, आप समझ गए होंगे आप। एज स्क्राइब जो होते हैं वो कॉपी करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड देयर इज अ सेंटेंस देयर, उसको करते हैं। दीज स्मॉल डिफरेंस ग्री ओवर सेंचुरीज, और ये बढ़ते जाते सेंचुरीज से ऑफ कॉपिंग until manuscript of the same text की became substantially different from one से another से वो different होती है। This is a serious problem, ये एक serious problem है, because rarely find the original manuscript, क्योंकि उन्हें मुश्किल से उन्हें ओरिजिनल उसकी जो कॉपी होती है वो मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट की, वरना जो उसने है ना किसी ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट देख के किसी दूसरे ने लिखती हो और उसमें डिफरेंस हो ना, वो वाली मिलती ज़्यादातर। मुश्किल से ना रेयरली जो होता है मैन्युस्क्रिप्ट जो उसके रियल ऑथर था उससे लिखी हुई मिलती है। वी विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड अप लेटर, स्क्राइब्स जो कॉपी बाद में बनी उन पर डिपेंड होना पड़ता है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट। 1 मिनट, गला मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है। हाँ, तो मैन्युस्क्रिप्ट करनी पड़ती, उन पर डिपेंड रहना पड़ता। वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, तो उसने ओरिजिनली क्या लिखा था। एंड ओशियन ऑथर रिवाइज द क्रॉनिकल्स करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स पे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरनी ने लिखी, रॉट हिज क्रॉनिकल, उसकी पहली क्रॉनिकल जो थी उस 1356 में लिखी, एंड अनदर वाज 2 years लेटर, और उसकी 2 साल बाद लिख दी 1358 में लिखी। द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एक्सटेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन, मतलब वो है ना 1358 वाली पढ़ रहे थे, उन्हें फर्स्ट का नहीं पता था। अंटिल द 1960 इट रिमाइंड लॉस्ट लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, ये बहुत मुश्किल से मिली थी लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन में। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप सब देखते हैं। द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन 700 से 1750 के बीच में जो स्टडी इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज टू द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर द पीरियड, बढ़ती जाती है पीरियड टू पीरियड एट डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड। न्यू टर्मिनोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन, ऐसे वो करती है। पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, और फायर आर्म कॉम्बैट का मतलब जो अग्नि अस्त्र होते हैं, जैसे तीर फेंका, तीर को वो किया लॉन्च, तो है ना तीर में है ना लोहे का वो होता था उसके आगे का, तो उसमें आग लगा दो और फिर छोड़ो, तो वो भी एक फायर आर्म बन गया, मतलब आग के अस्त्र के कॉम्बैट। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव इन द सबकॉन्टिनेंट में यानी इंडिया में नए वो आए, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल, लोगों के साथ आई, हु ब्रॉट
अदर आइडिया विद देम एज वेल, जो उनके साथ दूसरा आइडिया लाए. एज ए रिजल्ट दिस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल और कल्चर चेंजेस का था. यू विल रीड अबाउट दिस चेंजेस इन चैप्टर 5. इनके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ते हैं. दिस वे ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी का ये पीरियड था. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के उसके लिए. द सबकॉन्टिनेंट हैड immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who become important in this period जो थे वो थे राजपूत. A name derived from राजपुत्र, पुत्रा, मतलब राजपुत्री पढ़ेंगे, वो इंग्लिश वालों की एक घुसाने की आदत है. तो राजपुत्र, दैट सन ऑफ द रूलर, एज सन जो राजा हो उसका बेटा. बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied for generally to caste group of warrior जिन्हें क्षत्रियों की कास्ट दी जाने लगी. The term include not just rulers and chieftains but also soldiers भी आते थे and commanders भी आते थे who served in the armies, जो armies को सर्व करते थे of different monarchies के. all over the subcontinent पे a lively code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty उसमें, where the equalities is attributed to राजपूत में हुई by the poet and poets. other group of people जो थे मराठे, सिख, जाट और दूसरे क्षत्रिय, a caste of scribes and also used the opportunity of the age to become politically important बनने के लिए. Throughout this period, there was a gradual cleaning of forests and the extension of agriculture of change faster and more complicated. In some areas में complicated हो गया than in others, दूसरों से. Change in their habitat change हुआ. Forced many forest dealers to migrate. फोर्स किया जाता था फॉरेस्ट डीलर को मिग्रेट के लिए. अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकम पीसेंट, लैंड को टेल करके पीसेंट बन गए. दिस न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली began to be influenced by regional market, chieftain priced monasteries and temples. They became a part of large complex of society के part बन गए and were required to pay tax and other food and serve to local lord. As a result, significant economic and social differences among the peasants. Some portions were more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity. During the lean season, as society became more differentiated, people were grouped into जाति. उन्हें जाति में क्या किया, जाति होती सबका स्टील रैंक्ड होती है बेसिस ऑफ उनके ऑक्यूपेशन पे. रैंक्स फॉर आर फिक्स्ड, परमानेंटली फिक्स है and varied according to the power, influence and resource controlled by member of the jati के. The status of the jati would vary from area to area. Jati form their own rules and regulation to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some area as Jati's Panchayat, but Jati were also required to follow the rule of their village. Several villages were governed by a chieftain together. They were only one small unit of a state, region or empire. Large states like those of Cholas,
चैप्टर 2 में देखेंगे तुगलक, चैप्टर 3 में देखेंगे मुगल्स, चैप्टर 4 में देखेंगे कंपेस्ट मैनी रीजन्स को क्या, और संस्कृत, पर्शियन, चैप्टर 2 के एग्जाम्पल पर्शियन में देखेंगे पियरिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266-1287 explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal से in the east of Ghazni से अफगानिस्तान तक in the west and include all South Indian people of different region के गड्डू, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र and Gujarat apparently fell before his army. Historians regard these as extended claim on conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming control over different parts of the subcontinent. Language और region 1318 में द पोइट आमिर खुसरो जो है नोट करता है अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन में, सिंधु इधर लौरी की है, कश्मीरी इधर की है, सब अलग अलग जगह की है, गुजरी गुजरात की है, बिन तमिलनाडु की है, गौरी इन बंगाल, ये सब है. आमिर खुसरो went to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahman do. उन्हें पता है बस. मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज मेंशन बाय आमिर खुसरो, ये आप आपके लिए इसकी लिस्ट बनाओ फिर उन्हें सर्कल करो वगैरह. By 700 many regions already possessed distance, geographical dimension and their own language and culture characteristic. You will learn more about this in chapter 7. Chapter 7 में और पढ़ोगे. They were also associated with specific ruling in dynasties. There was considerable conflict between these states of new dynasty like Cholas or Khaljis or Tughlaqs and Mughals were able to build empire that was span region. empire को वो build कर सकते हैं spanning diverse region. Not all these empire were equal stable or successful. अब देखिए when the Mughal empire declined in the 18th century, it led reemergence of regional status. चैप्टर 8 में देखेंगे. But years of empire pan region rule had altered the character of the region across most of the subcontinent. The region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. पे rule करते. This was apartment of the emergence many distinct and shared tradition in the range of governance and the management of economic management में elite culture and language throughout the 1000 year between 700 to 1750. The character of different region did not grow in association में नहीं हुआ, grow नहीं हुआ. These region left the impact of large pan region पे impact किया. Force of integration without even quite losing their distinctiveness के लिए. Old and new religion. The thousands of year historians that we are exploring witnessed major development in region tradition. People's belief in the divine was sometimes deeply personal but more usual. It was collective belief is a supernatural agents. Religion was often close contact with the social and economic
के साथ कांटेक्ट किया लोकल कम्युनिटीज में एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टरेट सो टू डिड नॉट देयर बिलीव. It was during this period that important changes occurred in what we call Hindus today. occur करते हैं. These include the worship of nudities की यानी नए भगवानों की, the construction of temple, royalties and growing importance of Brahman priest के लिए as dominant of group in society. Their knowledge of Sanskrit extend अर्ड ब्राह्मण ऑफ lot of respect in society में बहुत रिस्पेक्ट कमाई संस्कृत की नॉलेज से ब्राह्मण है. Their dominant position was consolidated by the support of the patrons. New rules searching for prestige. One of the major development of the period was the emergence of idea of भक्ति का आइडिया ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी, खुद से डिटी को पसंद करना, भगवान को पसंद करना. दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ priest and elaborate ritual. You will be learning about this and other tradition in chapter 6 में पढ़ेंगे. This was also period when new regions appeared in the subcontinent. ये वो पीरियड था जब सबकॉन्टिनेंट में न्यू रिलीजन वो हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे. मर्चेंट्स एंड मिग्रेट फर्स्ट ब्रॉट अ टीचिंग ऑफ होली कुरान की टीचिंग करने लगे इंडिया में इन 7th century में. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, यानी उनकी परंपरा की बुक मानने लगे. एंड एक्सेप्ट द sovereignty ऑफ द गॉड अल्लाह, जो भी अल्लाह को वो गॉड मानने लगे. whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him. बढ़ते गए विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड में. Many rulers were patron of Islam of ulama, learned technologian and trust and the Hindus को Islam and was interpreted in a variety of way by its followers से होने लगे. There was a Shahi Muslim who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Allah was a legitimate leader of Muslim community के लीडर हैं. And Sunni Muslim who accepted authority of early leaders, Khalifas of the community and success Khalis were other important difference between various schools of laws में different हो गया. Hanfi and Shifa mainly in India में ये and in technology and Western tradition. Thinking about time and historical period के बारे में अब देखते हैं. Historians do not see just as a passing of hours, day or year. देखते हैं as a clock or a calendar में. Time also reflected changes in social and economical organization में change होते गए. In the present test and transformation of idea and behave they study of time की study करने लगे and made somewhat easier by dividing past into large segment में क्या period that process shared characteristic. In the middle of the 19th century के middle में ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड करते हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. जब हिंदू थे, मुस्लिम थे और ब्रिटिश थे, बट इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये वो नहीं था, क्योंकि फिर इसमें एंशिएंट पार्ट भी नहीं आ रहा था अपना. जैसे हिंदू से कब से चालू हो रहे, हिंदू एंशिएंट टाइम में तो नहीं थे ना, जब हथियार बनाना सीखे तब इन्होंने थोड़ी रखा था दूसरे धर्मों को और वगैरह. तो इन्होंने इस हिसाब से रखा
कि जब हिंदुओं का राज था तो हिंदू, मुस्लिमों का था तो मुस्लिम, ब्रिटिश का था तो ब्रिटिश। द डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ रिलीजन, देखो रिलीजन पे बेस्ड ऑफ रूल्स was only important historical change and that there were no other significant development in the economy and society में development नहीं। Such a division also ignored the great diversity of subcontinent, ये जो अपनी diversity है इंडिया की उसे भी ignore कर देता है। Few students follow this period today, आज भी मानते हैं। Most look to economic and social factor to characterize the major elements, को कैरेक्टराइज करने के लिए करते हैं ऑफ डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। हंटर गैदरर के बारे में जब हमने पहले पढ़ा था वो नहीं आता। अर्ली फार्मर जो थे उनके बारे में, पीपल लिविंग इन टाउन और विलेज, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम, इन सब के बारे में नहीं जान पाते। द हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडवल, उन्हें मिडवल कहते हैं। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट स्प्रेड पीसेंट सोसाइटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। राइज ऑफ रीजन एंड एम्पायर स्टेट फॉर्मेशन समटाइम्स एट द कोस्ट, पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ एम्पायर ट्रेडिंग कंपनीज। These 1000 years of India history witnessed considerable change after all the 16th and 18th century में change हुआ, were quite different from the 8th of the 11th. Therefore, describe the entire period of historical unity is not without its problem. उसकी problem नहीं थी। Moreover, the medieval period is often constructed with the modern period के साथ construct हुआ। Modernity carries this in sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that medieval period was lacking in any change whatsoever, but the course we know this was not the case. जो हम देख रहे हैं ये केस नहीं है। During these 1000 years, the society of the subcontinent was transformed often, and economical and several regions reach a level of property that attract the interaction of European traders को attract किया। Companies, as you read this book, इसमें पढ़ेंगे आगे, look out the signal of change and the historical process of work देखेंगे। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year से भी compare करना। Look at changes and continuities where you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आप कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।